राधास्वामी 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 दयाल की दया, राधास्वामी सहाय। राधास्वामी दयाल के सभी प्रेमी सत्संगी बहन भाइयों को बारंबार राधास्वामी। बहुत दिनों से ख्याल उठ रहा था परम पुरुष पूरन धनी बाबूजी महाराज के जीवन चरित्र पर कुछ वीडियो बनाई जाएं, तो मैं आज से प्रयास कर रहा हूं। मेरे से अगर कोई गलती हो तो आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। बहुत दिनों से ख्याल उठ रहा था कि बाबूजी महाराज के जीवन चरित्र पर वीडियो बनाई जाए, किंतु यदि महाराज की दया से अपना जीवन चरित्र लिखवाएं तो यह हो सकता है, क्योंकि संत तीसरे तिल से नीचे नहीं उतरते और इंसान अंतःकरण के मलिन घाट पर बैठा हुआ है। फिर संत तथा उनकी कार्रवाई हमेशा गुप्त रहती है। स्वामी जी महाराज इस देश में आए और क्या कर गए, इसको कौन समझ सकता है। स्वामी जी महाराज ने तो फरमाया भी था कि मेरे एक रोए तक को किसी ने नहीं पहचाना। भाई साहब लाला सुदर्शन सिंह उर्फ सेठ साहब, जिनसे बचपन से ही बाबूजी महाराज की घनिष्ठ मित्रता थी, कहते थे कि जैसे स्वामी जी महाराज को किसी ने नहीं पहचाना, बाबूजी महाराज को भी कोई नहीं पहचान सकता। ये बड़े गूढ़ और गहर और गंभीर हैं। ऐसी दशा में संतों का जीवन चरित्र असली मानी में कोई नहीं लिख सकता। इसकी जुर्रत करना महज नादानी है, मगर फिर भी सत्संगियों के लाभार्थ थोड़ा सा हाल लिखने की ज़रूरत महसूस हुई। मास्टर गिरधारी लाल, मैनेजर राधास्वामी सत्संग स्वामी बाग आगरा के अर्ज करने पर महाराज ने फरमाया कि हम नहीं लिखावेंगे, लेकिन अगर कोई बात हमसे दरियाफ्त की जावेगी तो हम बतला देंगे। और संतदास के पास शायद कुछ है, अतः जैसा तैसा जो कुछ भी बन सका सत्संगी पाठकों के सन्मुख प्रस्तुत किया जाता है, जैसा कि विदित है। और इस पुस्तक के पढ़ने से भी ज्ञात होगा, सन 1861 ईस्वी में स्वामी जी महाराज ने आम सत्संग जारी फरमाया और इसी साल बाबूजी महाराज का जन्म हुआ और उनको 3 महान पुरुषों के सत्संग का सुअवसर मिला। इसलिए यह न सिर्फ बाबूजी महाराज का जीवन चरित्र ही है, बल्कि एक तौर पर राधास्वामी सत्संग का इतिहास भी है। जो नापैद भक्ति का पौधा स्वामी जी महाराज द्वारा लगा था, उसका बाबूजी महाराज के समय में वृक्ष रूप में विकास हुआ, जिसके सुगंधित फूलों की महक उनके द्वारा कपूर की तरह 10 दिशाओं में फैली और जिसके अमृत में मधुर फल उन्हीं की दया से खूब बटे और लुटाए गए। यह जीवन चरित्र महाराज की दया, प्रेरणा और मंजूरी से लिखा गया है। इसके पढ़ने से जरूर सत्संगियों की परमार्थी वाकफियत बढ़ेगी। अभी यह पुस्तक लिखी ही जा रही थी कि सत्संगी इसके पढ़ने को इतने उत्सुक हो गए कि ख्वाहिश जाहिर की कि जल्द से जल्द उन्हें जो कुछ तैयार है पढ़ने को मिले। अतएव इसे अपूर्ण ही छपवाने की इजाज़त लेनी पड़ी। अब जो लिखा जाएगा वह दूसरे संस्करण में शामिल होगा। यह जानकर सत्संगियों को हर्ष होगा कि यह जीवनी परम पुरुष पूरन धनी हुजूर महाराज के धाम सिधारने की अर्धशताब्दी के दिन प्रकाशित हो रही है। सत्संग के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण दिवस है। आज इतना ही। आपसे इजाज़त चाहेंगे। दोबारा दूसरी वीडियो में आपके लिए दोबारा से फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आपसे राधास्वामी। सभी को बारंबार राधास्वामी राधास्वामी।